नमस्ते। क्या आप जानते हैं आपके जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता का गहरा रिश्ता आपके पूर्वजों से है। हमारे पूर्वज हमारे शरीर में रहते हैं, हमारी ऊर्जा में रहते हैं, हमारे रक्त में रहते हैं, हमारे नाम में तो रहते ही हैं, पर हमारे कर्मों में भी रहते हैं। उनकी सोच विचार, उनकी भावनाएं कई बार हम खुद जी रहे हैं बिना ये समझे और जाने कि हम उनकी ये भावनाएं जी रहे हैं। कई बार होता ये है कि परिवार में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, भाई भाई के दुश्मन हो जाते हैं, कभी कभी अचानक से बहुत गहरा नुकसान हो जाता है बिजनेस में, कई बार तो रिश्ते टूट जाते हैं, कई बार तो लोग अस्वस्थ भी अचानक से हो जाते हैं। अगर गहराई से इसे समझा और देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका गहरा रिश्ता है हमारे एंसेस्ट्रल पूर्वजों और पितरों से। अगर हमारे पूर्वज खुश नहीं हैं, किसी भी कारण वो अशांत हैं, दुखी हैं, भटक रहे हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके मोक्ष और शांति के द्वार हम खोलें। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि क्यों इनका असर हम पे पड़ता है। क्योंकि जब भी हम पैदा होते हैं ना, हम अपने माता पिता से और उनके फैमिली से पैटर्न्स लेकर पैदा होते हैं। सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल मेंटल पैटर्न्स भी होते हैं। तो अगर फैमिली में कोई ऐसा था जिसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, या शायद बुरे कर्मों के कारण वो चले गए और उनमें अब वो गिल्ट है, तो कहीं ना कहीं जब इंसान चला भी जाता है, उसने जो किया उसके लिए या तो उसे खुशी होती है या तो दुख। कभी कभी वो दुख इतना गहरा हो सकता है कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। अब क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाते हैं, भटक रहे हैं, उनकी सिर्फ एक ही उम्मीद है, आज जो जी रहे हैं वो उन्हें मुक्ति दिला सकते हैं। इसीलिए तो हमारे संस्कृति में, धर्म में साल में एक बार 15-16 दिन हम अपने पूर्वजों को डेडिकेट करते हैं, जिसको हम पितृपक्ष कहते हैं। ये ऐसा समय है जब माना जाता है हमारे पितृ पृथ्वी लोक के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि हम उनके लिए जो प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना को भी स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पितृपक्ष के दौरान स्पेशली, बाकी समय तो करना है लेकिन पितृपक्ष के समय तो ज़रूर करना है। आपको उन्हें याद करना है, उन्हें रिस्पेक्ट देनी है, उनको वैल्यू देना है। उनके लिए रोज़ आप एक दिया जलाइए, रोज़ उनके लिए दीपक जलाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, ये दिया मैं अपने पूर्वजों के लिए जला रही हूँ। वो जहाँ भी हैं, खुश हों, सुखी हों, तुम्हारी शरण में हों। उन्हें मुक्ति प्रदान करना, उन्हें शांति प्रदान करना और उनसे माफ़ी भी मांगिए। हो सकता है जाने अनजाने में आपसे या परिवार के किसी भी और सदस्य से कुछ गलती हुई हो, जिनसे वो तकलीफ़ में है, उन्हें दुख हुआ हो, उनका अपमान हुआ हो, उनके लिए आप माफ़ी मांगिए कि भगवान, जिस तरह ये दीपक रोशनी फैलाता है, उसी तरह मेरी ये प्रार्थना मेरे पूर्वजों को रोशनी दे, उन्हें तुम्हारी शरण में सेवा दे। इस प्रकार जब आप रोज़ उनके लिए इस समय, इस दौरान दिया जलाएंगे और प्रार्थना करेंगे ना, आप सच में महसूस करेंगे कि आपके अंदर शांति जाग रही है। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्पाइन है ना, रीढ़ की हड्डी, हम मानते हैं वहाँ बसती है आपके पूर्वजों की एनर्जी। इसीलिए कई बार जब फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंशियल मैटर्स में भी तकलीफ़ होती है, तो पूर्वजों के लिए कुछ करने के लिए कहा जाता है। क्योंकि अगर उनका आशीर्वाद मिल गया ना, तो आपके लाइफ से प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी हट सकती हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ उनके प्रति एक जिम्मेदारी है। उनसे हमें नाम मिला है, उनसे हमें शरीर मिली है, इसीलिए उनके लिए कुछ कर सके, इसका सौभाग्य हर किसी को मिलना चाहिए और हर किसी को करना भी चाहिए। दूसरी चीज़, आप जिस भी भगवान में विश्वास रखते हैं, उनके नाम से अपने पूर्वजों के लिए कोई तो जाप कीजिए। कोई भी नाम स्मरण अगर आप कर सके रोज़, आप कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि भगवान, इसका पुण्य मेरे पूर्वजों को जाए। इस प्रकार जब आप नाम जप करके ये प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, ये मैं अपने पूर्वजों को अर्पण करता हूँ या करती हूँ, फिर देखिए कैसे इसका फल उनको जाएगा और आपको ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा। और जब पितृपक्ष के दौरान ये किया जाता है तो ये सच में आपके पूर्वजों को बड़ी शांति और सुख देगा। तीसरी चीज़, एक लोटा पानी का लीजिए, इसमें आप पानी भर के अपने पूर्वजों के बारे में सोचिए और कोई भी मंत्र उच्चारण कीजिए। जो भी मंत्र आप जानते हैं, जैसे कि ओम हो गया, आप उसे चैंट करके उस पानी को ज़मीन पर छिड़किए। ये आपके पूर्वजों के लिए शांति क्रिया होगी। तो आप उनकी शांति और उनके सुख और उनकी मोक्ष के लिए पानी लोटा भर लेकर ज़मीन को छिड़कते हैं और जब प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना उन तक और ईश्वर तक पहुंचती है। इस कार्य के अलावा दान करना
उनके नाम से आप दान कीजिए। बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि श्राद्ध करना पितृपक्ष में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये समय ही ऐसा है, तो श्राद्ध ज़रूर कीजिए, लेकिन उनके नाम से कुछ डोनेट करना, कपड़े हो गए, खाना हो गया, जिस किसी को कुछ ज़रूरत है, आपने वो ज़रूरत पूरा की अपने पितरों के नाम से, तो आपको अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है और इतनी खुशी फील होती है। आप जब कुछ अच्छा करते हैं, आपको अच्छा महसूस होता है। उसी प्रकार आपके पूर्वजों के लिए आप जब अच्छा करते हैं उनके नाम से, ये उनका खाना हो गया, तो आप अपने पूर्वजों को खाना दे रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप फैमिली एक साथ आ जाइए। देखिए, सिर्फ ये रिचुअल्स के बारे में बात नहीं है, ये आप साथ आ जाएंगे तो उनको सबसे ज़्यादा खुशी तब होगी। हमारे जो बड़े थे, बुजुर्ग थे ना, वो चाहते थे परिवार एक साथ रहे, तो आप परिवारजन एक साथ आ जाइए और कुछ भजन कीजिए, सत्संग कीजिए, कीर्तन कीजिए और पूर्वजों को याद करते हुए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए कि वो आपके जीवन में आए, कि वो आपके परिवार का हिस्सा थे। उनके लिए आप अगर कृतज्ञ रहते हैं, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं और साथ में मिलकर बैठकर भजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ये उन तक पहुंचती है और ये ईश्वर भी स्वीकार करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन कुछ टिप्स को फॉलो करेंगे और आपको अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का आशीर्वाद मिले, आपके परिवार में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो और आप जो कार्य करना चाहते हैं आप उसमें सफल हो। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से आप ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स, टूल्स और टेक्निक्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाएंगे हमारे वीडियोस की और फिर हम एक साथ एक दूसरे को